ओके, इससे पहले आज की वीडियो शुरू करें। जिनका भी आज प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया उनको हैप्पी प्रपोज डे। और वो लोग जिन्होंने दोस्तों के उकसाने पे अपनी क्रश को अपने दिल की बात का बता के अपनी बेइज्जती करा ली, तो कितना बेइज्जत हो गए बेटा और कितना बेइज्जत कराओगे भाई को तुझे। और कौन से दिमाग में तुझे लगा था वो हाँ बोलने वाले साले, उसे तेरी एग्जिस्टेंस का भी नहीं पता। फालतू में बॉयफ्रेंड बनेंगे, बन गए भाई, बंधुआ राखी हर साल 2 गिफ्ट उसको फिर से बहन क्या। और 1 मिनट बुरा मत मानिए इस बात पे तेरा सही कटा है। अगर बॉयफ्रेंड बनता तो 7 दिन गिफ्ट देना पड़ता, भाई बना 1 ही दिन देना पड़ेगा। सही बात है, मैं तुमको समझाया ये डेस्परेशन वीक होता है हम जैसे लोगों के लिए जिनका कट के जाता है। इतने सालों से दिल ही दिल में मन ही मन में प्यार किया उससे, किसी के हुतिया एडवाइस के चक्कर में भाई बन गए लो, खत्म बात। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और मैं सारी लड़कियों को बता देना चाहता हूँ, आज के दिन में अगर तुम्हें किसी ने भी गंदे तरीके से प्रपोज किया है ना, तो उसका फॉल्ट नहीं, हम ऐसे ही हैं मतलब लास्ट टाइम मेरा दोस्त था बड़ा हरामी, साला एक औरत के पास जाके कहता शादी कर लो मुझसे, पर मेरी सगाई हो चुकी है। अच्छा कोई बात नहीं, तो एक काम करो ना, दीदी बन जाओ, फिर मेरी बहन बन के अपने दोस्तों के बीच में सेटिंग करवा देना। अबे साले, अब मैं इसमें उस लड़के को क्या ब्लेम करूं यार, उसका डेस्परेशन लेवल समझ रहे हो। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई तो चले। हाँ तो भरे बधाई नहीं मिलती हमें। मैं बता रहा हूँ ये जितनी भी लड़कियां होती है ना, ये रिलेशनशिप में जाके सोना मोना करने लगते हैं, बाबू चन्ना मोना। जब ये आपस में आई लव यू करते हैं ना, सोना मोना करने के बाद समझ में नहीं आता साले प्यार जता रहे हैं, गोद ले रहे हैं साले, पेपर साइन करवाओ इसके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मेरे लिए प्रपोज डे वैसा है जैसे गूगल पे वो स्क्रैच कार्ड नहीं मिलता बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ना मैं किसी को कर रहा हूँ ना मुझे कोई कर रहा है, जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा। जब जिंदगी बर्बाद हो तो जोक्स करने चाहिए जोक्स कर रहा हूँ, कल शायरी करी थी आज जोक्स कर रहा हूँ, तो देख लो मजा आएगा। नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता है ना जो लड़का लड़की बात कर रहे होते हैं, लड़की बोलती है लड़के से आज प्रपोज डे है और तुमने मुझे प्रपोज ही नहीं किया, मैं क्यों करूँ भूतनी। हाँ क्या मैं भूतनी हूँ? कल तो परी कह रहे थे, कल मैंने शराब पी रखी थी ना, तो आज क्या पिया है? स्प्राइट। सीधी बात, नो बकवास। लीव अ डिसलाइक मार दो कोई नहीं, ये जो डिजर्व करता है हरामी पंथी। He's a bitch of a son. और तुम्हें भी क्या बोल रहा साले, ट्विटर वाले हरामी सबके सब सिंगल है ट्विटर पे ही। ट्विटर पे सिंगल है क्योंकि ट्विटर पे कोई खुश नहीं, हर बंदा दूसरे बंदे पे गुस्सा होता जाता है और ये आ गया है बहन क्या मनुष्य वीक, तो सबका सिंगलपन मीम्स में निकल रहा है मतलब प्रपोज डे आया ले मीम, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो मर जा, रस्सी मेरे घर से लेके जा। अरे ले मैं तेरे को ब्लीच देता हूँ साले, पी ले उसे, आसानी से मरेगा। ये भी नहीं, मेरे पड़ोस में आ जाओ 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, वहां से कूद जा। और भाई साहब इतना स्पेस है, हाथ पैर तुड़वाते हुए नीचे जाएगा, मजा ही आ जाएगा तेरे को। Stop it. Get some help. और भाई साहब एस्ट्रोलॉजी पंडित लोगों ने तो टाइम ही निकाल दी। देखा तुमने न्यूज देखा, न्यूज के स्क्रीनशॉट जा रहे हैं ऑनलाइन, 9 बजे से 10 बजे तक प्रपोज करने का टाइमिंग है। बहन क्या मैं उठता ही 3 बजे हूँ। मेरे को लगता है ना सारा फॉल्ट सोसाइटी का है कि प्रपोज डे है तो प्रपोज करना, क्यों कभी भी करते साले, 364 दिन क्या मुंह बंद रहता तेरा, कर दे। इसी पर मीम बना रखा लोगों ने, ये प्रपोज डे पे प्रपोज करना जरूरी होता है क्या? भाई साहब सोसाइटी की मत सुनो, क्योंकि सोसाइटी तुम्हें दिखाती है प्रपोज करोगे तो ये मिलेगा, बट असलियत ये होती है तुम सोच रहे हो उस लौंडे का जिसका आज बर्थडे होगा और उसे पूरे दिन में किसी ने प्रपोज नहीं किया और विश भी नहीं किया, सच में दिल से आया होगा उसके। Why are we still here? सच में यार जिंदगी बर्बाद हो गया यार, कोई प्रपोज भी नहीं कर रहा मेरे को। अब यार सच में ये वीक ना मुझे हर दिन याद दिलाएगा जिंदगी बर्बाद है। देखो किसी ने प्रपोज भी नहीं किया, गोल्ड भी नहीं मिला और तुम लाइक भी नहीं करते, साले कुत्तों की जिंदगी। फर्क पता किसको पड़ता है? लोगों को। हरामी जो होते हैं सबको उंगली करनी होती है हर एक दूसरे के पीछे, चैन से बैठ नहीं सकते अपने घर पे, खाना खा सो जा हिला। कि मियां खलीफा को क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है इनको, क्या तकलीफ है इनको? मुझे नहीं मोदी जी, मियां खलीफा को आपके सपोर्ट में बोल रहा हूं यार। मियां खलीफा प्रियंका चोपड़ा से सवाल कर रही है, ये मिसेस जोनस फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में कब बोलेंगी? चाची तू फॉलो कर ले पहले उसे कर तो ले। मान लिया राइट विंग बहुत ज्यादा गालियां दे रहा तुम्हें, हिंदी इंग्लिश मलयालम मराठी सब में, बट चेक तो कर उसने पहले ही बोला हुआ है सपोर्ट कर रही हो फार्मर्स को। अब ये थोड़ी डेली ट्वीट कर रही है कंगना की तरह, कंगना तेरा नहीं। अब मैं कहा ठीक है हो गया ना, तूने कर लिया अपना इतना कर लिया ना, एक ट्वीट कर दिया सपोर्ट दिखा दे खत्म बात, चलो दूसरा भी कर दिया खाना खाते अलग बात, छोड़ दिया। क्या पीछे ही पड़ गई कंगना रनावत हो क्या तुम? मैं तो पॉइंट भी नहीं देखता तुम्हारी। अबे सपोर्ट दिखा दे खत्म बात। अब ये थोड़ी साले तू अपना फॉरेन से यहाँ पे आके बैठ जाए धरना लेने, नहीं कर रही ना तू, या तो ये कर ले फिर जाके उससे सवाल कर, बट नहीं उंगली करनी है सब जगह पे। सेम चीज अमेरिका का दलाल बहन हो, साले सुपर बोल में उन्होंने इंडियन फार्मर्स की जो प्रोटेस्ट चल रही है उसके ऊपर एड चला दिया। पहले तो इनको पता है ना कि हम लोग यहाँ पे प्रोपागेंडा चल रहा है खालिस्तान का, अब तुम ये एड पैसा दे के चलवा रहे हो सुपर बॉल में अमेरिकन को दिखाने के लिए,
ये उस चीज, उस नरेटिव को सच करेगा, सपोर्ट करेगा। मान सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि हाँ अवेयरनेस फैलेगा इससे, बट वो तो पहले ही रिहाना की ट्वीट के बाद सब कोई बात कर रहे हैं ना। अब सुपर बोल बंदा एंजॉय करने गया वहां पे, देख रहा अच्छा इंडिया में लड़ाई चल रही है प्रोटेस्ट। अबे वही थे, वही लोग थे, मोदी मोदी। उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम यार? अपने देश के लोग सपोर्ट करें वो अलग बात है। वहां पे कंगना रनौत सबको सर्टिफिकेट बातें जा दी है, मतलब टीवी पे जाके उसने बोल दिया खालिस्तानी है, दिलजीत दोसांझ खालिस्तानी है, और पाजी भी भाव को गए। क्या दिक्कत है इस सज्जनी को, क्या दिक्कत है भाई? मैं बहुत न्यूट्रल रहने की कोशिश करता हूँ, बट जिसको जो सोचना था वो वही सोचता है। अब यार कैमरा बंद हो गया था, मुझे याद नहीं कहाँ पे बंद हुआ है, मैं बोले जा रहा हूँ और मुझे याद जेन्युइनली याद नहीं कहाँ पे छोड़ा है मैंने, तो मेरे को थोड़ा पीछे से जाके मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। अगर बीच में ब्लैक स्क्रीन दिखी है तो सॉरी क्योंकि फिर वो सेंस बनाने के लिए वहीं से करना पड़ेगा मुझे। तो बेसिकली जो तुम देख सकते हो, अगर फॉरेन वाले बोलते हैं तो लेफ्ट विंग खुश होती है, राइट विंग को प्रॉब्लम होती है। अगर बॉलीवुड वाले बोलते हैं तो लेफ्ट विंग को प्रॉब्लम होती है, राइट विंग खुश होता है। और दोनों ही चीज एक दूसरे को प्रोपेगेंडा कहते हैं। 2 रुपए की ट्वीट है, 2 रुपए की ट्वीट है दोनों ही जगह पे। यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने बोल दिया था कि हाँ वो ग्रेटा थनबर्ग वो बहन की खालिस्तानी है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सेम चीज अब बॉम्बे से हो रही है, मतलब महाराष्ट्र से हो रही है, जहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जितने भी सेलिब्रिटी थे, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, इन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि क्या इनको प्रेशर बनाया गया था या पैसे दिए गए थे ये ट्वीट करने के लिए। तो ये तो बाहर की बात है। पार्लियामेंट में बात करें तो मोदी जी भाषण देते कि भैया मैं तो जो वही कर रहा हूं जो मनमोहन सिंह जी ने बोला था, और कांग्रेस बाहर निकल के कहती है अरे कुछ भी बोल रहे हैं यार, वो हमने तो खुद इनको सजेशन दिए थे कि क्या क्या कमी है इसमें जिसे इंप्रूव करवा सकते हो आप, उसके बाद लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वो मानेंगे नहीं, कोई वैल्यू नहीं उनकी बातों का। मोदी जी कह रहे हैं अरे एमएसपी तो है ना इसमें है, था और रहेगा। अब मैं ना उस जगह पे हूं जहां पे मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं, मतलब ओपिनियन देने के लिए कुछ तो रियल होना चाहिए ना। ये बोलते हैं प्रोपेगेंडा, वो बोलते हैं प्रोपेगेंडा, मोदी जी कहते हैं सही है, कांग्रेस कैसा नहीं है, क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? भाई साहब इतना पॉलिटिकल मैटर हो चुका है ना ये, फॉरेन प्रेशर आ रहा है, अपने देश के लोग आ रहे हैं, तू अपना काम करना बहन के पकवाड़े। भैया मेरे को बोलना ही नहीं है, बस न्यूज कवर कर दी, हो गया मेरा काम। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कौन सी है कौन सी गलत है, राइट विंग लेफ्ट विंग? इसलिए मैं साइड हो गया, मैं बोला ना अभी ये चीज और पॉलिटिकल होगी और ये चीजें बेकार ना हो जाए, तो मैं जितना दूर रहूँ इन चीज़ों से। अबे ये दिमाग खराब करती है, फालतू की चीज़ें, मतलब फालतू की नहीं है, मतलब उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है और मेरा सपोर्ट भी रहेगा फार्मर्स को हमेशा। बट ये जो नफरत फैल रही है ना लोगों के बीच में कि तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो लोगों की नेशनैलिटी के, देशभक्ति के और देशद्रोह के, वो तुम्हारा काम नहीं है। जो तुम्हारा काम है तुम वो करो। और अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना, इससे सिर्फ नफरत फैलेगी, लोगों के अंदर भेदभाव पैदा होगा और ये देश की आज़ादी, डेमोक्रेसी के लिए बहुत गलत चीज़ है। मैं बस इतना समझता हूँ, बाकी लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। अब आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिक्स से बात ना करते हो जाएंगे क्रिकेट में। चल रहा ना मैच इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। अगर तुम्हें लग रहा है मैं वॉशिंगटन और ऋषभ पंत की बात करने नहीं करूंगा, अश्विन की बात करूंगा। भाई साहब 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई ने। अश्विन 100 साल के अंदर पहला ऐसा बॉलर हुआ है जिसने पहली ही बॉल पे विकेट ले लिया है। 100 साल, एक अलग ही इतिहास है भाई साहब। अब सोचो कल को अश्विन कुछ फक्का मारेगा, मैं सवाल भी नहीं कर सकता। उसने पलट के पूछ लिया कि मैंने तो ये रिकॉर्ड बनाया, तूने क्या किया है? मैंने YouTube पे टट्टी, सही बात है। और वहीं पे ईशान शर्मा ने अपने 300 विकेट पूरे कर लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। हाँ बस हो गया। इसके बारे में पूछा ना, इसके बारे में बताओगे? ये घड़ी पहन के आया, शर्ट पहन के आया, रईसी गरीब, हम सबको इक्वल मान के चलते हैं। तू गरीब हो, शुद्ध गरीब हो, बड़े लोग गैंग हो या CLWL हो या ब्रोसेन हो, पांचों को इक्वली तरीके से मैं गालियां देता हूं, ठीक है ना? ये भेदभाव तुम करते हो, मैं नहीं। और अगर तुमने आज बकवास करी ना, मैं बता रहा हूँ ज्ञान देना बंद कर दूंगा सालों, बंद कर दूंगा, रोते रह जाओगे, दोबारा नहीं लाऊंगा मैं। तो हाँ समझ रहे, डरा के रहा कर मेरे से, बहुत गंदा इंसान हूं मैं, बच्चों को बहुत मारता हूं मैं। लाइक किया तूने? कहाँ तोड़ा गया बच्चों, टांगे तोड़ देता बच्चों की मैं, साले डिमोनेटाइज हो जाएगी वीडियो। अरे भाई अगर इस बात पे डिमोनेटाइज हो गया ना तो जिंदगी सच में बर्बाद हो जाएगी मेरी, सर्टिफिकेट के साथ। चलो छोड़ो, बाकी इसी नोट पे ज्ञानी ट्यूब होने का ये एपिसोड यहीं खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोग एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मैं मिलता हूं तुमसे कल। तब के लिए पीस आउट। और क्या हकते हो कमेंट में बे? कमेंट में क्या हकते हो? ये कौन से एंगल से तुम्हें आईफोन लग रहा है? आईफोन लग रहा है ये तुम्हें? बहन की आंख, इसकी इज्जत बढ़ा दी तुमने। हट हो गया, क्या टूट जाएगा साला। पूरा कमेंट भरा हुआ है, द मोमेंट यू रियलाइज ही इज अर्निंग मोर देन यू। अबे क्या कितना कमा रहे हो बे? कितना कमा रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा कमा रहा हूं, तुम साले रोड पे हो। फिर बैठ गया तुम में से 90% लोग
ऐड देखते भी नहीं। 10% जो देखते हैं उसमें से 90% स्किप कर देते हैं। कहाँ बना रहा हूँ पैसे? ना ज्वाइन बटन है, ना लाइव स्ट्रीम करता हूँ। अबे ऐड तक नहीं करता अब तो मैं। क्या चाहते हो मुझसे? अरे आईफोन ले लिया भाई ने। ये ले, इसे बेच और मुझे आईफोन दिलवा। मुझे नहीं मालूम, मुझे आईफोन चाहिए। जैसे उस पाजी को सेक्स चाहिए था ना, मुझे आईफोन चाहिए। नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे आईफोन ला के दो। मैं रात में 2:30 बजे सोने गया। अब मेरे को सोना था बट नींद नहीं आ रही थी, तो मैं कमेंट पढ़ने लग गया। सारे कमेंट, अरे आईफोन नया आईफोन। मैं किसको लगा ये आईफोन है बे? बस कवर चेंज किया है, हम शुद्ध गरीब है। आलिया की इंटेलिजेंस और सनी देओल के डांस मूव, बॉलीवुड वाली बकचोदियों का ग्रेट कॉम्बिनेशन हूँ, प्रोबेबिलिटी मेरी फेल की। आज क्या, ये बात हमेशा रखना कि गर्व से या अहंकार से कभी अपना सर ऊपर मत रखना, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट को भी गोल्ड मेडल तब मिलता है जब वो अपना सर झुकाता है। ट्रू स्टोरी ब्रो।